यहोवा रे, सब कुछ तू देता, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा राफा, चंगाई करता, तेरे मार से चंगाई मिलती। यहोवा शम्मा मेरे संग है, पूरी करता आवश्यकता। जया, आपकी आवाज नहीं आ रही है। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यहोवा एलोहिम, सृजनहार प्रभु, तूने वचन से सृष्टि किया। यहोवा एलियन, सर्वोच्च प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं। यहोवा शालोम, मेरी शांति दी मुझे, शांति अपनी। यहोवा शालोम, मेरी शांति दी मुझे, शांति अपनी। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, तू मात्र काफी मुझको। यीशु मात्र काफी, यीशु मात्र काफी, यीशु मात्र काफी मुझको। तू मात्र काफी, तू मात्र काफी, यीशु मात्र काफी मुझको। शालोम, शालोम और शालोम। सचमुच में प्रभु ये हमारे लिए मात्र काफी है। और वही है जिसके लिए हमको जीना चाहिए। हमारे जीने का मकसद वही है। और और इसलिए हम यही गाएंगे कि वो हमारे लिए मात्र काफी। हम देखते हैं कि पौलुस के जीवन में जो था, अ, वो ही मात्र काफी था। बस पूरे समय हम पौलुस के इर्द गिर्द परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने की धुन को हम देखते हैं। हम देखेंगे आगे कि किस प्रकार से अब हम लोग 21 अध्याय में आ गए, 21 अध्याय में हम आ गए। और यहाँ पर जो है पौलुस यरूशलेम को जाने ही वाला है। और उसके लिए हम पढ़ रहे हैं एक का 21 का 1 से 17। तो हम देखते हैं कि यरूशलेम में जाने के लिए वो बहुत जल्दी में था, ताकि वो पैंतीकुस के दिन वहां पहुंच सके। पैंतीकुस के दिन मकसद ये था कि वहां पर सारी दुनिया से जो थे वो यहूदी आने वाले थे। क्योंकि उस दिन सारे यहूदी लोग वहां पर पैंतीकुस के दिन इकट्ठा होते हैं, जो पहली कटनी का जो कटनी का पर्व मनाया जाता था। तो हम देखते हैं कि जब वो वहां जाने वाला है, तब
उसके सामने बहुत सी बातें आती हैं, और वो, परंतु वो अपने मकसद में पूरा हो जाता है। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को हम देखने जा रहे हैं, आप उसको ध्यान से देखना। और हम इस समय पढ़ देंगे 1 से 17। आप पढ़ दीजिए बहन, 1 से 17 पूरा पढ़ दीजिए सब लोग। आप प्लीज ध्यान से सुनिए कि यहाँ पवित्र आत्मा क्या कह रहे हैं, और लोगों की क्या प्रतिक्रिया है, और पौलुस की क्या प्रतिक्रिया है, और क्यों। जी, पढ़ दीजिए। 21 का 1 से 17। जब हमने उनसे अलग होकर जहाज खोला तो सीधे मार्ग से कोस में आए, और दूसरे दिन रुदूस में, और वहां से पतरा में। वहां एक जहाज फिनीके को जाता हुआ मिला, और हमने उस पर चढ़कर उसे खोल दिया। जब साइप्रस दिखाई दिया तो हमने उसे बाएं हाथ छोड़ा और सीरिया को चलकर सूर में उतरे, क्योंकि वहां जहाज का माल उतारना था। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव न रखना। जब वे दिन पूरे हो गए तो हम वहां से चल दिए, और सब ने स्त्रियों स्त्रियों और बालकों समेत हमें नगर के बाहर तक पहुंचाया, और हमने किनारे पर घुटने टेक कर प्रार्थना की। तब एक दूसरे से विदा होकर हम तो जहाज पर चढ़े, और वे अपने अपने घर लौट गए। तब हम सूर से जल यात्रा पूरी करके पतुली मयीस में पहुंचे, और भाइयों को नमस्कार करके उनके साथ एक दिन रहे। दूसरे दिन हम वहां से चलकर कैसरिया में आए, और फिलिप्पुस सुसमाचार प्रचार के घर में, जो सातों में से एक था, जाकर उसके यहाँ रहे। उसको 4 कुंवारी पुत्रियां थी जो भविष्यवाणी करती थी। जब हम वहां बहुत दिन रह चुके तो अगबुस नामक एक भविष्यवक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया, और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है, उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम वहां के लोगों ने बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंपेंगे। जब हमने ये बातें सुनी तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाए, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो कि रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में न केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूँ। जब उसने उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए, प्रभु की इच्छा पूरी हो। इन दिनों के बाद हमने तैयारी की और यरूशलेम को चल दिए। केसरिया से भी कुछ चेले हमारे साथ हो लिए, और हमें मनोसोन नामक साइप्रस के एक पुराने चेले के यहाँ ले आए कि हम उसके यहाँ टिके। जब हम यरूशलेम में पहुंचे बस तो बस, थैंक यू। हाँ अच्छा, हाँ 17 भी पढ़ दीजिए। जब हम यरूशलेम में पहुंचे तो भाई बड़े आनंद के साथ हमसे मिले। हाँ, हम यहाँ पर एक चीज देख रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे लिखा है पहले पद में कि जब हम ने उससे अलग होकर जहाज खोल। हम मतलब कि उसमें प्रेरित, सॉरी, ये लूका भी साथ में, जो जो हमेशा से साथ में रहा, और ये किताब लूका ने ही लिखी है। और भी दूसरे चेले थे जो कि इस प्रकार से वो जो है इफिसुस में, वो लोग अंदर नहीं गए थे जैसे मैंने पिछली बार बताया, वो बाहर ही मिलेतुस में ही उसने एक पास्टर कॉन्फ्रेंस जैसे करी, और उसने इफिसुस की सारे प्राचीनों को वहां बुलाया,
और 3 भाग में उसने वो उपदेश दिया कि किस प्रकार से वो जा रहा है और उन लोग को क्या क्या करना है, चेतावनी दिया, और उसने कैसा अपना जीवन व्यतीत किया उसके पीछे चलने के लिए। अब जब ये लोग यरूशलेम को चल दिए, क्योंकि उसको बड़ी जल्दी थी कि वहां पर पहुंचे, क्योंकि वहां पर दुनिया के सारे पैंतीकुस के दिन सारे सारे यहूदी आने वाले थे, और एक बड़ा काम वहां पर होने वाला था। और ये बात जो थी वो पौलुस को पता थी कि उसको वहीं जाना है। और हम देखते हैं कि पर यहाँ पर दो बार जो है दो भविष्यद्वक्ताओं ने कुछ इसके लिए भविष्यवाणी करी। पहला जो है वो चौथा पद है, 21 का चौथा पद, 4th वर्ष। चेलों को पाकर हम वहां 7 दिन तक रहे। और एक बहुत अच्छी बात हम देख रहे हैं कि हर जगह चेले बढ़ते जा रहे हैं, चेलों के साथ रह रहे हैं और चेलों के घरों में रह रहे हैं। चेले भी उनके साथ जो है वो दुख उठा रहे हैं, और पौलुस का इस प्रकार से मिनिस्ट्री हम देखते हैं हो रही थी। और जब चेलों को पाकर वो 7 दिन तक उनके यहाँ रहे, उन्होंने आत्मा के सिखाए पौलुस से कहा कि यरूशलेम में पाँव ना रखना। उन लोग को पता हो गया कि यरूशलेम जाएगा पौलुस, और वहां पर ये पकड़ा जाएगा और ये वहां पर मार दिया जाएगा। और वो लोग क्योंकि पौलुस को प्यार करते थे, तो भविष्यवाणी का सही थी, परंतु वो दूसरा पहलू वो देख नहीं पा रहे थे। परंतु उन्होंने कहा कि तुम यरूशलेम नहीं जाओगे, तुम पाँव भी नहीं रखोगे वहां पर, क्योंकि उन्होंने अ, ये 7 दिन जब रहे तो वहां पर अवश्य लोग मिलके प्रार्थनाएं करते होंगे और पौलुस से वचन सुनते होंगे। और एक तरह से जैसे कि एक रिट्रीट जैसे वहां पर हो रही होगी, जैसे इन दिनों में हम आजकल सोचते हैं। तो हम देखते हैं कि एक भविष्यवाणी के रूप में उन लोगों ने उसको मना किया। और फिर हम देखते हैं कि दोबारा जो भविष्यवाणी हुई वो 10 और 11 थी। वहां पर क्या लिखा है कि जब हम वहां बहुत दिन रह चुके, तो अगबुस नामक एक भविष्यद्वक्ता यहूदिया से आया। उसने हमारे पास आकर पौलुस का कटिबंध लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, पवित्र आत्मा ये कहता है कि जिस मनुष्य का ये कटिबंध है, उसको यरूशलेम में यहूदी इसी रीति से बांधेंगे और अन्य जातियों के हाथ में सौंप देंगे। यहाँ पर भी एकदम सटीक जो है भविष्यवाणी हो रही है। और ये वैसे ही है जैसे पौलुस कह रहा है। पौलुस कह रहा है कि पौलुस भी इस बात को जानता है कि वो वहां जाएगा और जो है उस वो पकड़ा जाएगा, और उसके साथ उसको पता नहीं है कि अंत उसका क्या होगा, परंतु वो ये जानता था कि एक बड़ा सताव वो अनुभव करने जा रहा है। और अपने आप को उसके लिए जैसे कि उत्साहित था, हमें ऐसा लगता है। कुछ उसके साथ साथ वो देख रहा था। इन लोगों ने भी जो है अवश्य है कि इन लोगों ने पौलुस को सही बात बताई, गलत नहीं बताई होगी, परंतु अम, उन्होंने भी एक ही पहलू देखा उस भविष्यवाणी का दूसरा पहलू नहीं देख पाए, क्योंकि इन लोग के मन में उसके लिए प्यार था, इसलिए। और हम देखते हैं कि पौलुस के को प्रेम करने वालों की क्या प्रतिक्रिया थी कि वो लोग 21 का 4 में ही हम देखते हैं कि तुम पाँव नहीं धरोगे। और 12वें पद में हम देखते हैं कि जब हमने ये बातें सुनी, तो हम और वहां के लोगों ने उससे विनती की कि यरूशलेम को ना जाना। और वो लोग जो थे वो उसको मना करने लगे, ऐसा लगता रो रो के उसको पकड़ रहे थे कि तुम वहां मत जाओ, मत जाओ। तो और उन लोग की प्रतिक्रिया इसलिए थी क्योंकि वो पौलुस को बहुत प्यार करते थे। प्र, भविष्यवाणी तो कर दिया है, परंतु उसका दूसरा पहलू, प्रभु क्या कह रहा है, उसको सुनना ही नहीं चाहते थे। कई बार प्रभु हमसे कुछ कहता है
तो हम लोग सुनना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमको लगता है कि वो ऐसे कैसे प्रभु कर सकता है, ऐसे कैसे, गलत होगा ये। परंतु हमको एक एक ऐसा सुनने वाला होना चाहिए जैसे कि पौलुस था। और पौलुस की प्रतिक्रिया क्या थी हम ये देखते हैं। पौलुस की प्रतिक्रिया हम 13वें पद में हम देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं, परंतु पौलुस ने उत्तर दिया, तुम क्या करते हो, रो रो कर मेरा दिल तोड़ते हो। मैं तो प्रभु यीशु के नाम के लिए यरूशलेम में ना केवल बांधे जाने ही के लिए वरन मरने के लिए भी तैयार हूं। तब जब उसने ना माना तो हम ये कहकर चुप हो गए, प्रभु की जैसी इच्छा पूरी हो। तो उनको उन लोग ने, जो है, पौलुस ने कहा कि नहीं नहीं, तुम ऐसा मत करो, तुम दूसरा पहलू देखो। वो जानता था, इस बात को बहुत अच्छे से जानता था कि वो अगर यरूशलेम जा रहा है तो वो प्रभु की इच्छा के अनुसार जा रहा है। एक यहाँ पर बहुत ही कई दफा कंफ्यूज जैसे हम हो सकते हैं। परंतु अगर हम परमेश्वर की आवाज सुनने वाले हैं तो हमको हर हमारे दुख के पीछे भी परमेश्वर का मकसद दिखाई देगा। और उस वो मकसद बस यही है कि जो प्रभु ने कहा है उसको वो पूरा करेगा। और हम देखते हैं कि अ, पौलुस की जो प्रतिक्रिया थी, ऐसी प्रतिक्रिया क्यों थी? क्योंकि आप 20 का 22 और 23 हम पढ़ते हैं यहाँ पर, 20वां अध्याय उसका 22 और 23 में ऐसा लिखा है। अब देखो, अब जो अपने वो प्राचीनों को जो बता रहा है अपने बारे में, उसमें भी ये कह रहा है, अब देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को जाता हूं। आत्मा में बंधा हुआ, आत्मा हमको बाध्य करता है। उसने इस बात का अनुभव किया था जब वो एशिया में जाना चाह रहा था, तो वहां पर पवित्र आत्मा ने मना किया। जब वो उसके बाद गया वो, और जब वो कहीं दूसरी जगह पर जाना चाह रहे थे, तब भी पवित्र आत्मा ने मना किया। उसको पता था, पवित्र आत्मा की आवाज बहुत ध्यान से सुनता था। भाई पवित्र आत्मा क्यों मना करेगा कि वहां पे तुम ना जाओ अभी, और कहाँ जाना है ये कैसे बताएगा? तो वो पौलुस इतना सेंसिटिव था कि वो जानता था। आप देखो मैं आत्मा में बंधा हुआ यरूशलेम को चाहता हूं, और नहीं जानता कि वहां मुझ पर क्या क्या बीतेगी। केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही दे देकर मुझसे कहता है कि बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं। परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं, वरन ये कि मैं अपनी देह को और उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है। अब देखो मैं जाता हूं कि सब जिसमें मैं परमेश्वर के राज्य का प्रचार करता हूं, मेरा मुंह ना देखोगे। तुम लोग अब मेरा मुंह नहीं देखोगे। उसको पता है, उसको पता है कि, और ये बात मैंने कई बार प्रभु के सेवकों के जीवन में टेस्टमनी पढ़ी है, सुनी है, कि उनको पता चल गया कि आज हम जा रहे हैं, और उन्होंने अंदर गए और उन्होंने नाश्ता किया, अच्छे से नहाए धोए। और एक प्रभु के सेवक को मैं जानती हूँ, और वो बहुत प्रभु के अच्छे सेवक थे। और उन्होंने उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, ठीक है तुम लोग प्रार्थना करो, मैं अभी आता हूँ। और फिर वो अपने कमरे में गए, और बस वहां पर धड़ाम से आवाज आई, वो नीचे पड़े हुए थे, चले गए थे। डायरी पे लिखा हुआ था कि प्रभु आज मुझे अपने घर बुला रहा है, मैं जा रहा हूँ, ओके गुड बाय। और बस, तो उनको पता था कि बस अब इतना ही मुझे करना है। और यहाँ पर भी वो, उसकी प्रतिक्रिया क्या है कि उसको पहले से ये पता था कि प्रभु की इच्छा है कि मैं नगर नगर जाऊं,
और उसका जो गवाही दूं। और हर जगह जब जाऊंगा, और देखते आ रहे हैं हम कि हर जगह जो है उसके लिए सताव और बंधन तैयार थे हमेशा। और ये आखिरी बार और भी ज्यादा वो इस बात को कह रहा है कि मैं अपने प्राण को भी कुछ नहीं समझता, है ना, उसे मैं प्रिय नहीं जानता। अगर प्रभु कह रहा है तो मैं जाऊंगा। ये याव, ये पवित्र आत्मा की आवाज का सुनना बहुत ही रेयर दिखाई देता है। पर आइए हम आज कह सके कि हम इस प्रकार से करेंगे। और हम देखते हैं कि ना केवल यहाँ पर, परंतु प्रेरितों के काम और 9 का हम देखते हैं, 9वां अध्याय 15 और 16 पद में देखिए क्या लिखा हुआ है। हम बहन पढ़ दीजिए, कोई भी पढ़ दीजिए। 15 और 16, 9 का 15 और 16। परंतु प्रभु ने उससे कहा कि तू चला जा, क्योंकि यह तो अन्य जातियों और राजाओं और इस्राएलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करने के लिए मेरा चुना हुआ पात्र है। और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। जी हाँ, हम देखते हैं कि शाऊल का जब हृदय परिवर्तन हुआ, तो उसकी उसकी आंखें, मतलब आंखों पर छिलके आ गए। और वहीं उसी शहर में अनन्या नामक एक चेला था। उसको यीशु मसीह ने दर्शन दिया और कहा, फलानी फलानी जगह जाकर शाऊल नाम का एक व्यक्ति मिलेगा, उसके ऊपर तुम हाथ रखना। और उससे क्या कहा? और उसने कहा कि प्रभु से कि अरे आप, मतलब एक तरह से जैसे हमको लगता है कि उसने इंफॉर्मेशन दिया, वो वही व्यक्ति है प्रभु जो यहाँ पर आया हुआ है कि हम लोग को सताए। परंतु प्रभु ने उसको कोई नहीं कुछ कहा, परंतु क्या कहा? और वो उससे जाकर, अनन्या उससे जाकर क्या कहता है 15वें पद में? परंतु प्रभु ने उससे कहा, तू चला जा, मत डर, क्योंकि वो तो अन्य जातियों और राजाओं और इसराइलियों के सामने मेरा नाम प्रकट करेगा। अन्य जातियों और राजाओं, ये वहां जा रहा है यरूशलेम राजाओं के बीच में प्रचार करने। इसराइलियों के लिए, इसराइलियों को भी वहां प्रचार करेगा, क्योंकि वहां पर जो है पैंतीकुस का दिन है, बहुत इसराइली लोग होंगे और अन्य जाति भी होंगे। और साथ में राजा के सामने उसको मौका मिलेगा। वो पहले से ही प्रचार हो रहा है, बहुत दिन पहले से, बहुत जैसे ही उसने प्रभु को जाना और प्रभु की सेवा आरंभ करने से पहले ही ये भविष्यवाणी हुई। 16वें पद में लिखा है कि और मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा दुख उठाना उठाना पड़ेगा। हाँ, वो अभी दूसरों को दुख देने वाला है, परंतु मैं उससे बताऊंगा कि उसको कैसा सहना पड़ेगा, उसको भी दुख उठाना पड़ेगा। ये भविष्यवाणी वो जानता था। इसीलिए उसकी प्रतिक्रिया ये थी कि उसने कहा कि नहीं, मुझे जाने दो, ऐसे ऐसे रो रो के मुझे मत रोको। तो आज एक चीज है कि हमें भविष्यवाणियों को सुनना है, और पवित्र आत्मा ही पुष्टि करे। अब जैसे कई बार लोग मुझसे आते हैं और बोलते हैं कि आंटी आप प्रार्थना करिए कि हमको ये करना है कि नहीं करना। मैंने कहा मैं ये जिम्मा ले सकती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ बैठकर प्रार्थना करूं। कई लोग के साथ मैं थोड़े से घंटों के लिए उपवास रख के प्रार्थना किया मैंने। और मैंने कहा परंतु प्रभु तुम्हें बताएगा कि क्या करना है तुमको, मुझसे पहले तुम्हें बताएगा। और ये बात सच है, सबका मन जो है हमको प्रभु की पवित्र आत्मा की ओर लगा देना है, और प्रभु ही जो है वो उसको बताएगा। जिसका मन प्रभु की ओर लगा है, पवित्र आत्मा की ओर लगा है, उसकी आवाज सुनने के लिए तत्पर है, तो मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु उनको उनके बारे में बताता है। तो हमको क्या करना है कि अगर ये विश्वासी जो है वो परिपक्व है, तो हमको हमको जो है उनको उनको अभ्यास करवाना है कि आप सुनो,
आप आवाज सुनो। और हम प्रार्थना करें अपने लिए कि हम जो भविष्यवाणियां हम पर हुई हैं, देखिए यहाँ पर जो भविष्यवाणियां हुई थी वो गलत नहीं हुई थी, दोनों जगह बहुत सही भविष्यवाणी हुई थी, परंतु उनके देखने का नजरिया अलग था। पौलुस तैयार हो रहा था उस बड़ी दुख के लिए, और ये लोग कह रहे थे कि डर के मारे कि मत जाना, क्योंकि वो बहुत प्यार करते थे। अगर वो और थोड़ी देर बैठकर प्रभु से पूछते तो वो लोग जान जाते। परंतु यहाँ पर हम एक बहुत अच्छा वो देखते हैं कि हम प्रभु की आवाज को सुने, और हमारे जीने का मकसद जो वो बचना ना हो। बचना तो है, कई बार वो भी इधर से उधर भागता फिरा, वो जब तक बचना था। पर जब उसका मकसद प्रभु के लिए था, जो उद्देश्य जो था वो पूरा होने वाला था, एक बड़ा उद्देश्य उसके जीवन का पूरा होने वाला था, जहाँ वो राजाओं को, वो अन्य जातियों को, और वो इसराइलियों को एक बहुत उसमें बताने वाला था, और उससे एक बहुत बड़ा काम होने वाला था। तो आइए हम लोग भी प्रार्थना करें अपने लिए कि हम पवित्र आत्मा की आवाज बहुत बहुत सफाई से सुन सकें। और जब हमारा उद्देश्य ये होगा कि हम सिर्फ प्रभु की आवाज को सुन के उसको फॉलो करना चाहते हैं, तो अवश्य हम उसमें जो भी बाधाएं आएंगी उसके लिए प्रभु हमारी सहायता करेगा। और हम हमारे जीने का जो उद्देश्य है वो क्या है, तो हम उसको भी देख सकेंगे। बहुत अच्छा उदाहरण यहाँ पर है कि भविष्यवाणियों को हम कैसे लें, और उसके लिए हमको भी बैठना है। जब भविष्यवाणी कोई हो, हमको भी बैठ, प्रभु हमें भी पहले से बताएगा। और परंतु जो भविष्यवाणी होती है वो कंफर्म करने के लिए होती है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। और आज मैंने नेहा से कहा है कि वो एक सुंदर गाना है जो कि मैंने उससे कहा है कि वो गाएगी। और फिर उसके बाद नेहा आप ही प्रार्थना भी कर दीजिए। नेहा। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मेरे जीवन का मकसद तू है, मेरे जीने का कारण तू है। मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तो मेरा प्रभु पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं। जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दूं। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं बढ़ूं। मुझ पर हुई है कृपा, बेकार न जाने दो। जिसने मुझे है चुना उसकी ओर मैं
बढ़ूं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, देखूं तेरी सलीब पर खींचा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय के लिए परमेश्वर पिता। हम आपको सारा आदर और सारा स्तुति और महिमा देते हैं प्रभु। और प्रभु, आज हम एक मन होकर इस बात को कहते हैं प्रभु कि हमारे जीवन का मकसद आप है यीशु। हम जिए या मरे प्रभु, वो आपके लिए प्रभु। जैसे हमने आज पौलुस के जीवन से सीखा प्रभु कि वो स्पष्ट रीति से आपकी आवाज को सुनते थे। पवित्र आत्मा, आज हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारे कानों को आप खोद के खोले परमेश्वर पिता, कि आपकी स्पष्ट आवाज प्रभु हम सुनने पाए। और प्रभु, जहां आप बोले प्रभु, जिधर आप बोले प्रभु, वहां दुख हो या सुख हो प्रभु, हम वहां जाए प्रभु। प्रभु, जब आपकी आवाज हमारे कानों में पड़े कि मैं किसको भेजूं परमेश्वर पिता, तो हम यशाया के समान कह पाए प्रभु, मैं यहाँ हूं प्रभु, आप मुझे भेजें। पवित्र आत्मा, आज की सुबह हम हर एक जन को प्रभु आपके लहू में छुपाते हैं परमेश्वर, और आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपकी क्लियर आवाज प्रभु हम सुन पाएंगे प्रभु, और आप जहां हमको बोलेंगे हम वहां जाएंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे हमारे उत्तर भारत में प्रभु बहुत से ऐसे लोग खड़े हो जाए, विश्वासी लोग, जो आपकी एकदम सटीक आवाज को सुन सके। हम सभी जितने हैं, हम सुनने वाले हों प्रभु जी, और वही कर सके जो कि आप चाहते हैं। प्रभु, आपका धन्यवाद। हम अपने आप को आपके सामने रख देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इस समय के लिए। और आज जो है वो फ्राइडे है, और कल सैटरडे होगा। कल सुबह हम लोग नहीं मिलते हैं, और 2 बजे मिलते हैं। तो कृपया 2 बजे वाली प्रार्थना में अवश्य आए और आत्मिक लाभ प्राप्त करें। और प्रभु का धन्यवाद हो और बात के लिए कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, और हर एक बहुत से डिसीजन जो मुझे लेने हैं उनमें लेने के लिए आप मेरे लिए प्रार्थना करें। खास तौर से नेमाया प्रार्थना संगति शुरू करनी है, पर थोड़ा टाइम लग रहा है, और मैं और भी ज्यादा प्रभु की आवाज को सुनकर उसमें आगे बढ़ना चाहती हूँ। सो प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। जय जय मसीह जय आंटी जी। मसीह, सबको जय मसीह की, जय जय मसीह मसीह सबको। की। सबको प्रभु का जय मसीह धन्यवाद हो। आंटी, जय मसीह प्रभु की आप आंटी। लोग के साथ है। जय प्रभु का धन्यवाद हो। हाँ, शालोम शालोम और शालोम।